आज हम लोग गियर के फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। तो गियर में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है पाथ ऑफ अप्रोच और दूसरा है पाथ ऑफ रिसेस। तो पाथ ऑफ अप्रोच आर ए जो है ये क्या है, ये एडेंडम रेडियस गियर का है ये, ठीक है। जैसे कि मान लो नीचे में पिनियन है और ऊपर में जो है बड़ा सा गियर है, ठीक है। तो ये जो पिच सर्कल पे ये दोनों टच होता है, आगे के ग्राफ में मिल जाएगा आपको। तो आर ए का मतलब जो है वो दिया हुआ है कि ये एडेंडम सर्कल का रेडियस है। और सिमिलरली आर ए जो दिया हुआ है दैट इज दी पिनियन के लिए एडेंडम सर्कल का रेडियस हो गया, ठीक है। और आर जो हो गया सिंपली ये जो आर है वो हो गया गियर का रेडियस और ये आर हो गया पिनियन का रेडियस। तो फाई का मतलब यहाँ पर यूज किया हुआ है प्रेशर एंगल। फाई का मतलब क्या है, प्रेशर एंगल है, ठीक है। और तो यहाँ से हमने लिखा पाथ ऑफ अप्रोच बराबर एडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ द गियर का होल स्क्वायर आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई, ठीक है। सिमिलरली पाथ ऑफ रिसेस में कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रखना है जो रिप्रेजेंट करता है पिनियन के रेडियस को। तो आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई अंडर रूट बंद हो गया माइनस आर साइन फाई, ठीक है। देखो पाथ ऑफ अप्रोच हमेशा गियर के लिए निकलता है। मान लो कि जो गियर हमने यूज किया है उसका रेडियस जो है इनफाइनाइट है, मतलब उसको बोलते हैं हम, इस टाइप को गियर को बोलते हैं रैक। तो रैक के लिए जो पाथ ऑफ अप्रोच है, पहले जो हम निकाल रहे थे, देखो रेडियस के स्क्वायर वाला टर्म्स है, उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो रेडियस का टर्म आएगा। यहाँ भी आर साइन है, मतलब कुछ होगा ना, इसका यूनिट क्या में है, मतलब लेंथ का मेजरमेंट है ये। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, इस वाले केस में जब रैक यूज करेंगे तो सिंपली रैक का एडेंडम कितना है, डिवाइडेड बाई एक फैक्टर होगा जिसको बोलते हैं साइन फाई, ठीक है। तो याद रखना है पाथ ऑफ अप्रोच फॉर द रैक इक्वल टू ए सॉरी एडेंडम और रेडियस, और दूसरा हो गया रैक का एडेंडम डिवाइडेड बाई साइन फाई, ठीक है। अब रिसेस का हमने याद कर लिया। अब देखो दोनों को जब जोड़ेंगे पाथ ऑफ अप्रोच और रिसेस तो उसका हो जाएगा टोटल पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गया, अब हमें आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे मिलेगा। तो देखो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई कॉस फाई, ठीक है। हमने क्या लिखा है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई कॉस फाई। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे आएगा, पाथ ऑफ अप्रोच और रिसेशन को जोड़ करके आएगा पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको कॉस फाई से डिवाइड कीजिए, आपका बन जाएगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, तो जब आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकल के आ गया तो उसको हम डिवाइड करेंगे पीसी। पीसी का मतलब होता है सर्कुलर पिच, ठीक है। तो सर्कुलर पिच से जब डिवाइड करेंगे आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट को तो एओसी बटा पीसी इक्वल टू दी कॉन्टैक्ट रेशियो। ये पीसी क्या है, पीसी का मतलब होता है पाई इंटू मॉड्यूल। पीसी का मतलब होता है आपका सर्कुलर पिच, सी से सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर पिच जिसका मतलब होता है पाई इंटू मॉड्यूल, और मॉड्यूल का मतलब होता है डी बाई टी। टी का मतलब डायमीटर, टी मतलब नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। और एक एक इसका रेसिप्रोकल यानी कि जिसको डिफाइन करते हैं डायमेट्रिकल पिच, उसका मतलब होता है, इसका उल्टा हो जाएगा ये डी बाई टी। याद रहना चाहिए आपको, दांत याद रखो, क्या याद रखना है, दांत, ठीक है। तो डी से पहले डी आएगा, फिर टी से बाद में टी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका जो उल्टा होगा डेट विल बी टी बाई डी, डेट विल बी डायमेट्रिकल पिच, ठीक है। अब देखो ये सर्कुलर पिच और डायमेट्रिकल पिच का जो प्रोडक्ट होगा डेट विल बी सिंपली पाई। अब एंगल गियर ने कितना टर्न किया है तो उसका आंसर आ जाएगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द गियर सर्कल, ओके। एंड पार एन एंगल टर्न बाय पिनियन इक्वल टू आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द पिनियन सर्कल। अब देखो सेंटर डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर डिस्टेंस मतलब होता है कि मॉड्यूल, अगर मान लो ये हमारा गियर है और एक दूसरा गियर ये है और यहाँ से इसका शाफ्ट जा रहा है, और ये जो दोनों गियर कांटेक्ट में है उसका मॉड्यूल सेम होता है हमेशा, तो एम हो गया दोनों का मॉड्यूल, ठीक है। और इस पर नंबर ऑफ टी वन है और इस पर नंबर ऑफ टी टू है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा डैट विल बी एम टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टू हो जाता है, ठीक है। तो यही हमने लिखा है कि सेंटर डिस्टेंस सी डी इक्वल टू मॉड्यूल टाइम टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई होल टू, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेंटर डिस्टेंस। अब देखो ये हो गया, हमने पढ़ लिया। सी आर का मतलब है कॉन्टैक्ट रेशियो, नंबर ऑफ टीथ इंगेज इन वन एंगेजमेंट पीरियड। एक एंगेजमेंट पीरियड में कितना नंबर ऑफ टीथ कॉन्टैक्ट में है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट रेशियो। तो वो रिवर्टेड गियर ट्रेन के लिए आगे बता देंगे रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है। एक्चुअली ये उस टाइप का गियर ट्रेन है, अगर दो कोइंसिडेंट शाफ्ट को हमें ज्वाइन करना है तो रिवर्टेड गियर ट्रेन का यूज होता है, आगे बताएंगे आपको। और इसमें क्या होता है कि सेंटर डिस्टेंस दोनों का इक्वल होगा, तो वही लिखा है एम वन टी वन प्लस टी टू बाई टू इक्वल टू एम टू टी थ्री प्लस टी फोर बाई टू लिखा है। अब देखो
इंटरफेरेंस को हटाने के लिए नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ गियर पे कितना चाहिए, तो ये जो हमने लिखा है, हमने ये लिखा है कि टू, ये है एडेंडम, एडेंडम ऑफ द गियर, ठीक है, 2 AG है बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, टी गियर इक्वल टू टू एडेंडम, टू टाइम एडेंडम ऑफ गियर ब्रैक डिवाइडेड बाई अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/g, फिर से ब्रैकेट शुरू 1/g प्लस टू, इसके बाद साइन स्क्वायर फाइव, ब्रैकेट खत्म हो गया, देख लो टोटल ब्रैकेट में से, टोटल रूट में से हमने 1 घटाया है, ठीक है। तो 2 AG 1 + 1/g टाइम 1/g प्लस टू साइन स्क्वायर फाइव -1 हो गया, ठीक है। ये होगा गियर के लिए। मान लो अगर गियर बहुत बड़ा है, रेडियस इनफाइनाइट है, तो रैक हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिंपली देखो यहाँ पर टू टाइम एडेंडम ऑफ गियर था, तो यहाँ पर टू टाइम एडेंडम ऑफ रैक आएगा, और इसके बाद क्या होगा, यहाँ एक फैक्टर से डिवाइड होगा, जो फैक्टर यहाँ पर साइन स्क्वायर फाइव होगा। देखो ऊपर में जो हम लोग जो पाथ ऑफ अप्रोच निकाल रहे थे, पाथ ऑफ अप्रोच जो निकाल रहे थे गियर गियर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस रैक के लिए, तो उसमें हमने लिखा था एडेंडम ऑफ द रैक डिवाइडेड बाई साइन फाइव लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे हम साइन फाइव ना लिख करके टू टाइम एडेंडम ऑफ रैक डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर फाइव लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो पिनियन पे कितना नंबर ऑफ होना चाहिए, सिमिलरली इसी को लिखेंगे यहाँ पर टू टाइम एडेंडम ऑफ गियर के जगह पर लिखेंगे टू टाइम एडेंडम ऑफ पिनियन। इसके बाद ये 1/g वाला टर्म को सिंपली जी से रिप्लेस कर देंगे, इसको जी से रिप्लेस कर देंगे, तो जो टर्म बनेगा वही सेम सेम रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वन, यहाँ पर 1/g था तो यहाँ पर जी हो गया, यहाँ 1/g प्लस टू था तो यहाँ g+2 हो गया, साइन स्क्वायर फाइव सेम है, -1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका पिनियन के लिए आ गया, ये आपका पिनियन के लिए आ गया। देखो गियर रेशियो हमेशा डिफाइन होता है ग्रेटर देन 1 के टर्म में, तो यहाँ पर आ जाएगा टी डिवाइडेड बाई, मतलब नंबर ऑफ गियर, नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, ठीक है। ये हमेशा मोर देन 1 होता है। वेलोसिटी रेशियो की अगर हम बात करें, तो वेलोसिटी रेशियो जो है ये हम लेस ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 दोनों के लिए डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों के लिए डिफाइन हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो। गियर ट्रेन में हम देखेंगे कि व्हाट इज स्पीड रेशियो। देखो स्पीड रेशियो का मतलब हो गया ड्राइवर का स्पीड डिवाइडेड बाय ड्रिवन का स्पीड। तो ओमेगा ड्राइवर कितना है और ओमेगा ड्रिवन कितना है, ठीक है। ओमेगा का मतलब हो गया आपका स्पीड, ठीक है। तो स्पीड ड्राइवर का स्पीड बटा ड्रिवन का स्पीड हमेशा आपको देगा, स्पीड रेशियो देगा। और स्पीड रेशियो जो है ये 1/TR होता है। क्या होता है, 1/TR होता है। टीआर का मतलब हो गया आपका ट्रेन, ठीक है, ट्रेन वैल्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है टी आर मतलब होता है ट्रेन वैल्यू, एस आर मतलब होता है स्पीड रेशियो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल गियर ट्रेन। तो सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है, देखो सिंपल गियर ट्रेन का मतलब हो गया इसका जो एक्सिस है, सारे के सारे ऑल द एक्सिस हैव ओनली वन गियर, ठीक है, उसको बोलेंगे सिंपल गियर ट्रेन। और एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सिस हैज टू गियर, तो उसको बोलेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन। जैसे कि देखो इसमें इस एक्सिस पर एक ही गियर है, इस पर भी एक ही गियर है, इस वाले पे क्या है, दो गियर दिया हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपाउंडेड गियर ट्रेन बोलते हैं। और ऐसे गियर को बोलेंगे कंपाउंड गियर। अब देखो रिवर्टेड गियर ट्रेन का यूज करते हैं जब हमें कोइंसिडेंट शाफ्ट को ज्वाइन करना हो। देखो मतलब एक शाफ्ट आपका ये है और एक शाफ्ट आपका ये है, ठीक है, दोनों को ज्वाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से एक गियर बैठा दिया, ठीक है, इसके ऊपर से एक गियर बैठा दिया, और एक जो है दूसरा गियर हम रिवर्टेड गियर ट्रेन लेके आते हैं। रिवर्टेड गियर ट्रेन इस तरह से लेके आएंगे कि ये देखो ये मैं बना रहा हूँ अभी, ठीक है, ठीक है, ये गियर ट्रेन हमने बना दिया। तो इसमें इसमें होगा क्या कि देखो इसके जो सेंटर डिस्टेंस है, इस दोनों का जो सेंटर डिस्टेंस है CD1 और CD2, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने पहले आपको बता रखा था कि M1 T1 प्लस T2/2 विल बी इक्वल टू M T3 प्लस T4/2। ये M1 है और ये M2 है, मतलब इस दोनों गियर के, ये जो दो गियर यहाँ पे यूज हो रखा है, ये और ये जो गियर है इसके बीच में हमने लिखा है M1, ठीक है, मॉड्यूल 1। और ये जो गियर है, ये दोनों गियर के बीच में हमने लिखा है मॉड्यूल 2, ठीक है। तो वहाँ से हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। तो रिवर्टेड गियर ट्रेन में फोर कोइंसिडेंट शाफ्ट के लिए होता है, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन जो है मल्टीपल वेलोसिटी रेशियो के लिए होता है। किसके लिए होता है, मल्टीपल वेलोसिटी रेशियो के लिए यूज होता है। इसमें क्या हो गया कि एक्सिस ऑफ गियर इज ऑल्सो रोटेटिंग फॉर एटलीस्ट वन गियर, मतलब कम से कम एक गियर के लिए एक्सिस ऑफ गियर जो होगा वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये हमने बना रखा है, जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, ये इसको हमने बोला है कि ये सन गियर है और इसको बोला है कि ये हमारा प्लैनेट गियर है। और ये जो ऐसे बनाया हुआ है इसको बोलेंगे ये आर्म इसका है, ठीक है, ये बोलेंगे इसका आर्म है।
अब आर्म मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ARM आर्म, ठीक है। अब इसको बोलेंगे प्लानेटरी गियर, इसको बोलेंगे सन गियर। तो इपिसाइक्लिक गियर ट्रेन मतलब किसी एक गियर का एक्सिस जो है रोटेट करेगा और वेलोसिटी रेशियो यहाँ पर जो है आपको वेरिएबल मिलता है, मल्टीपल वेलोसिटी रेशियो के लिए भी इसको यूज करते हैं। इसमें क्या लगाएंगे फार्मूला, इसमें फार्मूला ये लगाएंगे कि मान लेते हैं नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर को एन सन है और नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन को एन पिनियन है। तो चलो हम सन बटा पिनियन कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ टीथ ऑन द सन बटा नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, यहाँ नेगेटिव साइन पुट कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पिनियन लिखा है तो ऊपर पिनियन लिखो, यहाँ सन लिखा है तो नीचे सन लिखो, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ की बात चल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ द पिनियन, यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ द पिनियन माइट, और यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ द सन। दोनों में से घटाएंगे क्या, आर्म का स्पीड घटाएंगे, क्या घटाएंगे, डब्ल्यू आर्म का स्पीड घटा देंगे, ठीक है। तो ये जब कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये जब कर देंगे तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन के आ गया, यहाँ से मिसिंग टर्म निकल के आ जाएगा। स्पीड रेशियो जो होगा ड्राइवर बटा ड्रिवन का हमने बोल रखा है, ये तो ड्राइवर का स्पीड बटा ड्रिवन का स्पीड है। लेकिन तब क्या होगा गियर ट्रेन में, जब हमें नंबर ऑफ टीथ दिया जाएगा, उस केस में हम क्या करेंगे, स्पीड रेशियो इक्वल टू इसका उल्टा, यानी कि ड्रिवन पहले, तो प्रोडक्ट ऑफ द ड्रिवन का तीत डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द ड्राइवर का तीत, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ गियरिंग का। तो लॉ ऑफ गियरिंग में अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका क्या है कि मैंने एक दो तीत बनाया है गियर का, ये आपस में जहाँ पर कांटेक्ट करेगा, इसको इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, ये जहाँ पर कांटेक्ट हुआ है उसके जो है कॉमन नॉर्मल के अलोंग हमेशा आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा। यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर ये है तो इस पॉइंट पे आप दोनों टूथ प्रोफाइल में कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कीजिए और उसी के डायरेक्शन में आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा, ठीक है। अब जैसे कि एक ये सर्कल है और एक सर्कल है, दोनों मतलब कि हम पिच सर्कल बना रखे हैं, दोनों पिच सर्कल जहाँ पे टच किया उसको बोलते हैं पिच पॉइंट, ठीक है। देखो पिच पॉइंट ये अलग हो गया, और ये जो है तीत, मतलब तीत जो है कॉन्टेक्ट कर रहा है, तीत जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो ये पॉइंट जो है वेरी करते रहेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू है, ये तो मूव करता रहेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मूव करेगा, जहाँ जितना पर्सन आएगा कांटेक्ट में उतना ये मूव करता रहेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लेकिन पिच पॉइंट जो है फिक्स है, देखो सेंटर फिक्स है, O1 O2 फिक्स है, तो इस सेंटर को लाइन ज्वाइन करने वाला और पिच पॉइंट, पिच सर्कल जहाँ पे टच कर रहा है उसको बोलते हैं पिच पॉइंट पी। देखो अब इस पर हमने ड्रॉ किया, पिच पॉइंट हमारा ये हो गया, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया ऐसे, और ये भी हमने ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर हमारा पिच पॉइंट आ गया, ठीक है। और ये अब देखो, अब मान लेते हैं कि ये वाला क्यू हमारा यहाँ से है, ठीक है, क्यू हमारा यहाँ से, पहले तो तुम क्या करो कि पिच से ले लाइन लाइन पास कर दो एफ, और इसको बोल दो कि ये जो है फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है, ये जो आपका है ये फाई एंगल, हमने क्या किया, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको बोल दिया हमने फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो एंगल बन रहा है दैट इज द प्रेशर एंगल, और ये जो सीधा जो जा रहा है टेंजेंशियल, ये हमारा होता है एफ कॉस फाई, जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, यही हमारा फोर्स ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब देखो इंगेजमेंट जो है यहाँ से लेकर के शुरू होगा और ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके यहाँ आगे तक जाएगा। तो जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ पर खत्म हुआ, शुरू होने वाले पॉइंट को हमने क्यू नाम दिया है, खत्म होने वाले पॉइंट को हमने आर नाम दिया है, और पी जो है हमारा पिच पॉइंट है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉपर कॉन्टेक्ट वेलोसिटी फॉर द प्रॉपर कॉन्टैक्ट, ठीक है, प्रॉपर कॉन्टैक्ट अगर रखना है तो वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एफ हैज़ टू बी जीरो। मतलब कि जिस तरफ आपका फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है उस तरफ वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं हो, नहीं तो क्या होगा, ड्रैग होगा, आपका गियर जो है रफ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी के लिए हम चाहते हैं कि वेलोसिटी कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसमें जीरो हो, तो ठीक है। तो इस यही हमारा प्रिंसिपल मैथमेटिक्स बन जाता है लॉ ऑफ गियरिंग का, मतलब यही फंडा यूज करके हम मैथ इक्वेशन लिखेंगे और जिससे हमारा लॉ ऑफ गियरिंग डिफाइन होकर के आएगा। वो क्या डिफाइन होकर के आएगा, तो ये हमारा जो O1 और P बटा O2 बटा P, ये जो होगा इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर स्पीड होगा, यानी कि O1 बटा पी डिवाइडेड बाई O2 बटा पी। चूंकि हमने O1 ऊपर लिखा तो W1 नीचे आ गया, O2 नीचे लिखा तो W2 ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 क्या है, स्पीड रेशियो है। हमें क्या चाहिए होता है, गियर के लिए स्पीड रेशियो हमें कांस्टेंट बनाना होता है, ठीक है। अब देखो O1 और O2 तो पहले ही फिक्स है, बच गया P, यानी कि अगर P हमारा कोई फिक्स पॉइंट हो जाए तो हमारा ये रेशियो W2 जो है रेशियो इसके बराबर हो रहा है। यानी कि अगर हमें इसको फिक्स रखना है तो पी को फिक्स कर दो, यानी यही हुआ। तो फिर गियर के लिए रिक्वायरमेंट क्या है,
टू और W2/W1 का रेशियो कांस्टेंट चाहिए। इसका मतलब ओवर रूट टू तो पहले से फिक्स था, यानी कि पी को फिक्स करना पड़ेगा। पी को फिक्स कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो मिलेगा। वही तो गियर का रिक्वायरमेंट है, और यही हमारा लॉ ऑफ गियरिंग डिमांड करता है कि भाई लॉ ऑफ गियरिंग ये बोलता है कि अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो चाहिए तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स must pass through a fixed point that is called the pitch point on a line joining the center of rotation of the gear। कहने कहने का मतलब क्या हो गया, देखो कहने का मतलब ये हो गया कि ये मान लो आपका गियर है और ये मान लेते हैं कि आपका पिनियन है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। तो सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगा इसके बीच में एक पॉइंट पी पी है। इसके बीच का जो पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होगा पिच, इसके थ्रू अगर आपका लाइन ऑफ एक्शन पास करेगा तो जाके ओमेगा 2/ओमेगा 1 कांस्टेंट रहेगा। मतलब ओमेगा/2 ओमेगा/1 को ओमेगा 2/ओमेगा 1 को कांस्टेंट रहने के लिए आपका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है दैट मस्ट पास थ्रू द पिच पॉइंट, ठीक है, यही बोल रहा है लॉ ऑफ गियरिंग। अब हम देखो, अब लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई कराने के लिए हमारे पास दो प्रोफाइल ऑफ गियर यूज होता है। एक को बोलते हैं इनवॉल्यूट, दूसरे को बोलते हैं साइक्लोइडल। इनवॉल्यूट का मतलब हो गया locus of a point on a straight line which rotate without slipping on a fixed circle। और जो फिक्स सर्कल पर रोटेट करता है उसको बोलते हैं बेस सर्कल, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि अगर हम जैसे कि एक टेप लेते हैं, टेप को उधारते हैं, तो जो पाथ ऑफ मोशन जो पाथ बनेगा पॉइंट का उसको बोलते हैं इनवॉल्यूट प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा है वो ये बोला है कि इट इज अ, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज अ locus of a point on the straight line such that this straight line rotates ऑन दिस सर्कल विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। तो जो लोकस होगा इस पॉइंट का वो इसी को बोल लेंगे इनवॉल्यूट प्रोफाइल, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा होता है साइक्लोइडल। साइक्लोइडल में क्या होगा, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल विच रोल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, उसको बोलेंगे साइक्लोइडल। अब देखो, अगर ये आउटसाइड ऑफ अनदर सर्कल मूव करे तो उसको बोलते हैं हाइपोसाइक्लोइड, और अंदर की तरफ मूव करे तो इसे बोलते हैं एपीसाइक्लोइड, ठीक है। तो ये जो हमारा साइक्लोइडल प्रोफाइल है ये हमारा दोनों एपीसाइक्लोइड और हाइपोसाइक्लोइड दोनों का मिल करके बनता है, ठीक है। देखो इनवॉल्यूट में क्या फ़ायदा है, इनवॉल्यूट में क्या फ़ायदा है और इसमें क्या फ़ायदा, दोनों बताते हैं। इसका तो हमने पता कर लिया। इसके इसके में क्या है, इनवॉल्यूट में कंजुगेट प्रोफाइल अबव द बीसी। बीसी का मतलब होता है बेस सर्कल। बेस सर्कल के ऊपर देखो हमने क्या बोला कि लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, एक सर्कल पर इस स्टिक का इस पॉइंट का लोकस होता है और इस सर्कल को बेस सर्कल बोलते हैं। तो बेस सर्कल के ऊपर का जो प्रोफाइल है, बेस सर्कल के ऊपर का जो प्रोफाइल है ये कंजुगेट प्रोफाइल होता है, ठीक है। और साइक्लोइडल में क्या होता है, देखो साइक्लोइडल में एक थोड़ा सा डिमेरिट ये है कि जो सेंटर डिस्टेंस है सी डी, ये सी डी लिखा हुआ है, सी डी कीप्स चेंजिंग इन स्मॉल वाइब्रेशन। इसी कारण अगर सेंटर डिस्टेंस चेंज करेगा तो लॉ ऑफ गियरिंग ओमेगा 2/ओमेगा 1 जो हम लोग अभी यहाँ पर पढ़े थे, ओमेगा 2/ओमेगा 1 इक्वल टू O1P/O2P, ये हमारा O1 O2 था, ये चेंज करेगा। ये क्या करेगा, चेंज करेगा। इसीलिए लॉ ऑफ गियरिंग साइक्लोइडल में थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। लेकिन सब इसका सबसे खास बात ये, इसका सबसे खास बात ये है कि ये मान लो इसका बेस सर्कल है, ये मान लो इसका बेस सर्कल है, तो ये जो लाल ये जो कॉमन लाइन ऑफ एक्शन है, एफ का जो एक्शन है, कॉमन नॉर्मल जो होगा एट द पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, दैट विल बी टेंजेंट। इस सर्कल का भी टेंजेंट होगा, इस सर्कल का भी टेंजेंट होगा, ठीक है। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवॉल्यूट प्रोफाइल है। किसका प्रोफाइल का है, ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल का प्रॉपर्टी है, ना कि साइक्लोइडल का। किसका प्रॉपर्टी है, इनवॉल्यूट। देखो साइक्लोइडल के लिए हमने एक डब्बा बना दिया है कि भाई इतने दूर का ही पड़ना है बस, बाकी जो है ये सब इन्वॉल्यूट का है। तो इन्वॉल्यूट में क्या होगा कि द कॉमन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉमन टेंजेंट टू द बेस सर्कल, ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इन्वॉल्यूट। देखो बेस सर्कल फॉर, देखो हमने डायग्राम बनाया है कुछ, तो सबसे पहले हम बना दिए कि ये हमारा बेस सर्कल है। कौन सर्कल है, ये हमारा बेस सर्कल है, ये हमने लिखा बेस सर्कल। अब इसके ऊपर से हमारा हो गया पिच सर्कल और इसके ऊपर हो गया हमारा आर्क सर्कल, ये हमारा एडेंडम सर्कल हो गया। अब देखो अब ये देखो कि ये हमारा जो है, एक मिनट, हाँ, ये हमारा बेस सर्कल से ऊपर पिच सर्कल है, उससे ऊपर हमारा एडेंडम सर्कल है। अब बेस सर्कल से नीचे जो हमारा क्लीयरेंस सर्कल है और डीसी हमारा डेडेंडम सर्कल है, ठीक है। डीसी क्या है, डेडेंडम सर्कल है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर तुम
ये हमारा क्लीयरेंस सर्कल है और ये डिडेंडम सर्कल है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा पिच सर्कल है, ठीक है, पिच सर्कल है और ये हमारा डिडेंडम सर्कल है। अब ये हमने बना दिया, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि सबसे पिच सर्कल से स्टार्ट करो, पिच सर्कल के ऊपर एडेंडम सर्कल और उसके नीचे बेस सर्कल होता है। बेस सर्कल के अगर मान लो कि ये गियर, ये टूथ का प्रोफाइल है, ये मान लो ऐसे 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 बना हुआ है, तो कंजुगेट प्रोफाइल जो है ना आपका, इनवॉल्यूट हो साइक्लोइड हो, कंजुगेट प्रोफाइल जो है ये वाला पोर्शन होता है। कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन होता है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ से ये वाला, यहाँ बनाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन अब समझ आइए कि बीसी से ऊपर वाला जो प्रोफाइल है वो कंजुगेट है और बीसी से नीचे वाला प्रोफाइल कंजुगेट नहीं है, ठीक है। और जब दूसरा गियर आएगा, जब दूसरा तीत आएगा, जब हमारा जब जब दूसरे जब पिनियन का तीत आएगा तो वो क्या करेगा कि आपका बेस सर्कल के नीचे तक जाता है, ठीक है। इसी के लिए हमें थोड़ा सा क्लियरेंस देकर रखना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो बेस सर्कल पे खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन बेस सर्कल के नीचे तक पोर्शन जाएगा, गियर को काट देगा ना, इसीलिए हम पहले से ही क्लियरेंस एंगल सीसी देकर रखते हैं, इसीलिए बीसी से नीचे हम ले आते हैं सीसी, ठीक है दोस्त। अब देखो ये फिर से उसके नीचे से हमारा रूट होता है, मतलब उसके नीचे से हमारा गियर जो है स्टार्ट, गियर का टूथ स्टार्ट होता है, इसको उसको बोलते हैं डिडेंडम सर्कल, ठीक है। तो ये हमने चारों पढ़ लिया। अब आगे हम बात करते हैं, डायग्राम बना के बताते हैं आपको। तो डायग्राम में देख लो कि ये आपका गियर है और ये आपका क्या है, पिनियन है, ठीक है। ये आपका गियर, ये आपका पिनियन है। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने क्या किया है कि इसका ये सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया, दोनों सेंटर को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये पिच, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा क्या है, पिच सर्कल है, पिच सर्कल गियर का, पिच सर्कल हमारा पिनियन का। यहाँ पे पिच पॉइंट आ गया और यहाँ से लेकर ये हमारा इनवॉल्यूट का प्रॉपर्टी होता है कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा, ये जो इंक्लाइन लाइन है दैट विल बी टेंजेंट, इसीलिए इसको छुआ और ये इसको छुआ। और ये जो हमने बनाया हुआ है यहाँ पर हमने एक देखो पिच पॉइंट पे, और इसका जो एंगल है दैट इज कॉल्ड द फाई। फाई है, ठीक है। फाई क्या होता है? फाई आपका जो होता है प्रेशर एंगल होता है गियर केस में। क्या होता है दोस्तों? प्रेशर एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? प्रेशर एंगल होता है, ठीक है। फाई क्या है? प्रेशर एंगल है, ठीक है। तो अभी आप देखो ये क्यू से हमारा क्या हुआ, क्यू से हमारा कॉन्टेक्ट बनना शुरू हुआ तीत का और आर पे खत्म हो गया। तो क्यू से लेकर के पी तक हमारा पाथ ऑफ अप्रोच हुआ, पी से लेकर आर तक पाथ ऑफ रिसेस हुआ, ठीक है। और यही जो है अगर हम सर्कुलर पाथ में देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट और ये हो जाएगा आर्क ऑफ रिसेशन। दोनों का फॉर्मूला हम आगे पढ़ चुके हैं ऊपर, यहाँ बस डायग्राम बता रहे हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होगा कॉन्टैक्ट, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये पी है। देखो इस सेंटर से लेके इसके ये जो पिच सर्कल है यहाँ तक को बोलते हैं कैपिटल आर। और अगर यहाँ तक लेके आओगे तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर लेके आओगे तो एडेंडम सर्कल हो गया। ये क्या है? ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है ये एडेंडम सर्कल हो गया गियर के लिए, और ये हो गया पिच सर्कल गियर के लिए, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया आपका पिनियन के लिए एडेंडम सर्कल हो गया, और ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है ये आपका हो गया, ये वाला जो सर्कल है ये हो गया आपका पिनियन के लिए सर्कल हो गया, ठीक है। आर ए हो गया और ये आर ए हो गया, ठीक है। ये हमने बता दिया आपको, ये ज्वाइन कर दीजिए। और देखो यहाँ पर भी फाई रहेगा और यहाँ पर भी आपका फाई रहेगा। टिप ऑफ द गियर गोज ऑन नॉन कॉन्जुगेट प्रोफाइल ऑफ द पिनियन, मतलब कि जो हमने बताया आपका कि अगर आपका जो ये जो तीत है अगर जब ये नॉन कॉन्जुगेट प्रोफाइल में जाता है तो वहाँ पर क्या करेगा, कटिंग करेगा, इंटरफ्रेंस करेगा, तो अंडर कटिंग हो जाएगा। तब अंडर कटिंग और अंडर इंटरफ्रेंस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम अंडर कटिंग करते हैं, मतलब कि अगर जैसे कि हम्म, जैसे कि ये मान लो बेस सर्कल के ऊपर का जो तीत है वो हमारा कंजुगेट है। अब हमें पता है कि दूसरा वाला तीर जो आएगा इसके नीचे जाएगा, तो अगर हम अंडर अंडर कटिंग करेंगे, अंडर कटिंग करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देयरफॉर ये हमारा स्मॉल पावर एप्लीकेशन के लिए यूज में आता है। अगर हम बेस सर्कल रेडियस को कम कर देंगे, ठीक है, बेस सर्कल रेडियस को अगर हम कम कर देंगे, जैसे कि ये हमारा बेस सर्कल रेडियस है, तो देखो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे थे, ये हमारा हो गया, ये जब ड्रॉ कर रहे थे तो ये इस तरह से हुआ। अगर सॉरी ये तो इसको बोल जाइए, ये है और ये है, ठीक है, बेस सर्कल। ये बनाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर समझो, अगर अगर ये वाला सर्कल को और छोटा कर देंगे, ठीक है, ये वाला सर्कल को और छोटा कर देंगे, बेस सर्कल अगर कम हो जाएगा। अब जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे आ जाएगा, यानी कि जो फाई है
वो क्या हो गया, फाई आपका पहले की तुलना में बढ़ गया। तो फाई जब बढ़ जाएगा तो हमारा एफ कॉस फाई जो हो जाएगा, एफ कॉस फाई कम हो जाएगा, यानी कि फोर्स ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। स्टबिंग करने का मतलब कि जो जो तीत ज़्यादा लंबा है उसको हम क्या करें, काट देंगे। जब काट देंगे तो वीक हो जाएगा, वो तो अलग बात है। लेकिन इंगेजमेंट पीरियड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पहले इंगेज हो रहा था, अब सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक इंगेज रहेगा, मतलब कॉन्टैक्ट रेशियो कम हो जाएगा, जो कि अलग से अच्छा बात नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने वाला काम बहुत अच्छा है, देयर इज नो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस, दिस इज द बेस्ट आइडिया। सेंटर डिस्टेंस को बढ़ाने की अगर हम बात करें, सेंटर डिस्टेंस अगर हम O1 O2 के इसको दूरी बढ़ा देते हैं तो उसके इसमें सेम होगा, बेस सर्कल के रेडियस बढ़ाने जैसा ही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बेस सर्कल के रेडियस कम करने जैसा ही हो जाएगा, एफ कॉस फाई आपका कम हो जाएगा। अगर तीत को मोटा कर दे तो उसमें भी ये वाला बेस सर्कल वाला कम जैसे हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सर्कुलर पिच को बढ़ा दें, ऑल्सो डिक्रीजेस द इंटरफेस, इससे हमारा इंटरफेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्मॉल वाइब्रेशन इन द इन्वॉल्यूट, बेस सर्कल रेडियस की अगर हम बात करें तो बेस सर्कल रेडियस, स्मॉल वाइब्रेशन इन इन्वॉल्यूट की बात करें, बेस सर्कल रेडियस हमारा कांस्टेंट आता है, यानी कि आर कॉस फाइव एक्स और आर डेक्स कॉस फाइव विल बी इक्वल टू आर कॉस फाइव प्लस आर कॉस फाइव। यहाँ से हमने कॉस फाइव को कॉमन ले लिया, आर डेक्स प्लस आर डेक्स कॉस फाइव हो गया, और आर प्लस आर कॉस फाइव हो गया, और यहाँ से ये जो हमारा सी डी डिस्टेंस, चेंजिंग सेंटर डिस्टेंस, कॉस फाइव एक्स इक्वल टू सी डी कॉस फाइव। ठीक है, ये हमारा वाइब्रेशन के कारण नया सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है न्यू सी डी, और ये हमारा न्यू फाई है। ठीक है, ये दोनों दिया रहेगा तो हमारा न्यू फाई या न्यू सी डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कुछ नहीं था, मतलब कि ये आपका एक सर्कल है, दूसरा जो आपका है ये सर्कल है। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटर डिस्टेंस है, मान लो वाइब्रेशन का कारण चेंज हो गया, सी डी डैक्स हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, सी डी डैक्स, और उस केस में जो नया फाइव एक्स होगा डेट विल भी पहले का सी डी और कॉस फाइव हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर एंगल चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। हेलिकल गियर अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। हेलिकल गियर का वैसे मतलब इसमें क्या होगा कि नॉर्मली गियर में हमारा अगर इस तरह से टूथ है, इसमें जो होगा, जो टीथ होगा थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा एट एन एंगल, जिसको हम साई बोलते हैं। ठीक है, जिसको हेलिक्स एंगल साई बोलते हैं, या फिर इसको स्पाइरल एंगल ही बोलते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला सब दिया हुआ है, ये सब शॉर्टकट के लिए काम आता है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए काम आएगा, अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि गियर का जो है, बेसिकली गियर का अभी हमने यहाँ पर गियर का फॉर्मूला खत्म किया है। अब वाइब्रेशन का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वाइब्रेशन का चलो अलग लेक्चर बना देंगे, गियर का हमने खत्म कर दिया है।